यानी कि वाक्य के हमने प्रकार पढ़ लिए, उसके बाद हम वाक्य के गुण की बात करते हैं। वाक्य के गुण, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का। वाक्य के अलग अलग गुण होते हैं। देखिए, मुख्य गुण और एक होता है आपके गौण गुण। ठीक, दोनों 3-3 होते हैं। लिखना नहीं, ये भी 1 सेकंड समझ लो। मुख्य गुण भी 3 हैं और गौण गुण भी 3 है। शुरू में आपको पता होगा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हमने परिभाषा लिखी थी, एक योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, वो 3 इसी के मुख्य गुण होते हैं। योग्यता, आकांक्षा और तीसरा था आसक्ति। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। गौण गुण होते हैं 3, पदक्रम, पहले इनको पढ़ लेते, मेरे साथ जगह नहीं रहेगी, नहीं, पदक्रम, अन्वय वगैरह, ऐसे 3 गुण होते हैं। तो पहले योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति वाले पढ़ लेते हैं। आप तीनों देखिए। हाँ, पदक्रम में सबसे पहले हम मुख्य गुणों में पढ़ रहे हैं योग्यता वाला, कि वाक्य में भाव अथवा विचार को वहन करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में उसी वाक्य को सही मानेंगे ना जिसमें भावों को और विचारों को वहन करने की योग्यता हो। जैसे मान लीजिए एक वाक्य दे रखा है इसमें, हाँ यहां लिखता हूं मैं, माली पौधों को आग से सींचता है। अब इसमें अपने भावों और विचारों को कहां पर योग्यता मिले, यानी कहां पर वहन किया इस वाक्य ने? गलत हो गया नहीं तो? भाई पौधों को आग से सींचा जाता है क्या? पानी से सींचा जाता है, तो इसमें योग्यता का अभाव है। बस ये इतनी सी बात याद रखें। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, कि पाठक जो पढ़ने वाला है वाक्य को, और वाक्य को जो सुनने वाला है, पाठक और श्रोता, कि पाठक और श्रोता की इच्छा या आकांक्षा को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए वाक्य। ऐसा हो कि वाक्य को पढ़ते हमें समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मान लो उसने कहा राजीव कल जयपुर, खोपड़ी खराब, राजीव कल जयपुर जाओगो, आओगो, सोगो, काई करोगो, जयपुरी लुटोगो, काई करोगो। हाँ, समझ में आएगा अपना? अरे समझ में नहीं आया ना अपने कि राजीव कल जयपुर, अब बता तो सही काई करोगो जयपुर में। हमें तो ये पता नहीं चला कि जयपुर में है कि नहीं है। भाई कल जयपुर जाएगा, कल जयपुर से आएगा, कल जयपुर को लूटेगा, कल जयपुर को बेचेगा, कल जयपुर को खाएगा, क्या करेगा? तो वाक्य हमारी इच्छा कहां पूरी हुई? तो आकांक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। तो यहां पर आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा ना। तीसरा गुण है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है समीपता या निकटता। वाक्य में जो शब्द होते हैं वो समीप, पास में, एक लेवल में लिखने चाहिए। जैसे हमने ये लिख रखे, मान लो लिख दी कि राम कल कोटा जाएगा, यो कहीं इतना गैप क्यों? ये सही जगह होना चाहिए ना। तो ये समीपता कहाँ है, इनमें निकटता कहाँ है? दूर दूर लिखे जा रहे हैं, इसलिए ये वाक्य में कौन से शुद्धि? आसक्ति संबंधी, समीपता, निकटता संबंधी। तो ये 3 गौण गुण है, सॉरी मुख्य गुण है, ये लिख लो। देखिए, वाक्य के मुख्य गुण पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे वाक्य के गौण गुण। वाक्य के 3 गौण गुण होते हैं। तो 3 गौण गुणों में पहला हम पढ़ेंगे नंबर 1। ये देखिए यहाँ पर यही लिख देता हूं, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसकी बात कर रहे हैं। तो इनका पहला भेद होता है अपने अन्वय, सॉरी पदक्रम। पहले पदक्रम पढ़ते हैं, पदक्रम। तो इसमें क्या होता है, और दूसरा भी ले लेंगे अपन इसके बाद, सार्थकता, और तीसरा होता है आपके अन्वय। तो गौण गुण, वाक्य के 3 गौण गुण होते हैं, पहला पदक्रम, दूसरा सार्थकता और तीसरा अन्वय। तो पहला है कि वाक्य में पदों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, उल्टे सुल्टे नहीं रखने चाहिए। अगर उल्टे सुल्टे रखेंगे तो वहां पर वाक्य का पदों का क्रम बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो इसमें अपन एक उदाहरण लेते हैं कि हे जाता राम प्रतिदिन विद्यालय। अब ये भी कोई वाक्य हुआ क्या?
हे जाता राम प्रतिदिन विद्यालय, तो पदों का क्रम उल्टा सुलटा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो पदों का क्रम बिगड़ गया ना, तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाती है, तो ये गुण भी वाक्य में होना चाहिए। दूसरा देखो आप सार्थकता, यानी कि सार्थकता यानी कि अर्थ होना चाहिए सभी शब्दों का, ऐसा नहीं होना, अभी लिखना नहीं है आपको। मैं यहां कहूं कमल रसूंद है, अब ये रसूंद का है भाई, कोई अर्थ है क्या, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है, बेकार है। ये होना चाहिए कमल सुंदर है, ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये शब्द ही गलत आ गया, तो यहां पर वाक्य में सार्थकता नहीं है, इसलिए ये इसमें गुण होना, सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में। अन्वय, अन्वय यानी कि लिंग और वचन की एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि लिंग और वचन की एक रूपता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझसे इतना मीठा चाय नहीं पिया जाता, अब ये भी कोई बात है क्या, मुझसे इतना मीठा चाय नहीं पिया जाता, ये कोई वाक्य बनता है क्या, लिंग वचन की अशुद्धता होगी ना, मुझसे इतनी मीठी चाय नहीं पी जाती, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मीठा चाय नहीं पिया जाता, तो ये क्या है, इनकी अन्वय यानी कि लिंग और वचन की एक रूपता इनमें नहीं है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। यानी कि गौण गुण का मतलब है कि ये गुण पदक्रम, सार्थकता और अन्वय के गुण वाक्य में होने चाहिए, जब भी वाक्य को शुद्ध माना जाएगा। वैसे मुख्य गुण आसक्ति, योग्यता और आकांक्षा भी वाक्य में होने चाहिए, जब भी वाक्य सही शुद्ध माना जाएगा, बस यही है।